और आगे हम बढ़ने जा रहे हैं जनाब। अब हम देख रहे हैं प्रोसेस विद जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स, जो कि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एरिया है स्पेस में। एग्जामिनर ने डेली काफी सारे सवाल पूछे, ठीक है। प्रोसेस विद जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स में क्या होगा, एक प्रोसेस होगा और अल्टीमेटली जैसे पहले एक आउटपुट आता था, अब एक की जगह दो दो तीन तीन चार चार आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या, आपने एग्जाम में उसी तरह सारा काम करना है प्रोसेस का जिस तरह पहले करते आ रहे हैं। आपने सारे मेन प्रोडक्ट्स को एक ट्रीट करना है, कंसीडर ऑल मेन प्रोडक्ट एज अ सिंगल प्रोडक्ट। सारे मेन प्रोडक्ट्स को एक ट्रीट करना है। सर बाय प्रोडक्ट की वही ट्रीटमेंट रखनी है जो नॉर्मल लॉस के होती है। बाय प्रोडक्ट की वही ट्रीटमेंट रखनी है जो नॉर्मल लॉस के होती है। कैसे, अभी बताते हैं, ठीक है। सारे मेन प्रोडक्ट्स को एक ट्रीट करना है, नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट की एक ही जैसी ट्रीटमेंट है। और फिर सर एलोकेट करना है जॉइंट कॉस्ट को बिटवीन मेन प्रोडक्ट सबसे आखिर में। कैसे, सबसे आखिर में। ये तीन बातें अपने जहन नशीन करनी है सर। जब तक इसमें हम सवाल नहीं देखेंगे ना, समझ नहीं आएगा। आए जरा देखते हैं सवाल इसमें। चलो मेरे बच्चों, क्वेश्चन मेरे सामने कह रहे हैं जनाब, फॉलोइंग आर द एक्सपेक्टेड आउटपुट्स फ्रॉम प्रोसेस। फिर अगर आप इस प्रोसेस में से 100 केजी का इनपुट करें ना, तो 60 केजी का 60% प्रोडक्ट जी आएगा, ठीक है जी। 40% या 25% सॉरी प्रोडक्ट एच आएगा। ये दोनों हो गए मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट की टोटल परसेंटेज कितनी है, 85। सर 8.33% बाय प्रोडक्ट होगा, 6.66% नॉर्मल लॉस होगा। ये सर हमारे पास टोटल प्रोसेस आ रहा है। हमने 15,000 यूनिट्स का इनपुट किया और इसमें सर जो मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई टोटल वो 8,500 और 3,500, ये बनता है कोई 12,000, 12,000, ठीक है जी। बाय प्रोडक्ट आया और लॉसेज आया। अब इसमें से नॉर्मल कितना है, नॉर्मल कितना है, ये हमने ब्रेक करना है। तो हम सबसे पहले बनाना चाहते सर कोई क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, कोई ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, तो सर यहाँ मामला बहुत आसान है। यहाँ कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको टेबल नहीं बनाना, बल्कि सिंपली टोटल कॉस्ट लेनी है। क्या लेनी है, टोटल कॉस्ट आपने लेनी है और माइनस करना है इसमें से क्या चीज, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू। लेकिन एक और चीज भी माइनस करनी है, वो क्या, बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू। और सर इसको डिवाइड करना है किससे, टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट। यानी जो ट्रीटमेंट आपने नॉर्मल लॉस की रखी है वही ट्रीटमेंट आपने बाय प्रोडक्ट की रखी है। जो ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस की वही ट्रीटमेंट बाय प्रोडक्ट की, सेम ट्रीटमेंट, सेम सेम। अब बताइए, मैं सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बना रहा हूँ। क्वांटिटी शेड्यूल में मेरे पास सबसे पहले इनपुट कितने का, 15,000। इसमें से कंप्लीट कितने करनी, दोनों मेन प्रोडक्ट्स मिला के बताइएगा, दोनों मेन प्रोडक्ट्स 12,000, 3%, ऐसा तो 15,000 8.33% होता है सर, 1250, ऐसा। फिर सर मेरे पास बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट कितना आया है सर, इसको एक्चुअल में लेंगे 1250। बाय प्रोडक्ट भी 1250 आया, यस। अब बताएं सर, मेरे पास कुछ और बचा तो वो मेरे पास अब नॉर्मल लॉस होगा, कुछ और आउटपुट बचा माइनस 15,000, ये आता सर मेरे को 500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है। अब आपने सर इन दोनों को एक ही जैसी ट्रीटमेंट दी, लेकिन सर यहाँ थोड़ा सा मसला ये, थोड़ा सा डिफरेंस ये कि दोनों का जो स्क्रैप वैल्यू है उसमें फर्क है। बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू 12 रुपए, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 5 रुपए। अब आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, दूसरा स्टेटमेंट। ये पहला स्टेटमेंट आ गया यार, दूसरा स्टेटमेंट सर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी। कॉस्ट पर यूनिट आपने लेनी है टोटल कॉस्ट, कितनी है टोटल कॉस्ट, 5,23,000 मटीरियल और कन्वर्जन कॉस्ट मिला के सर 5,23,000 माइनस नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 1250, स्क्रैप वैल्यू 5 के हिसाब से डन। सर फिर मजीद 1250, ठीक है जी। बाय प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 12 रुपए। अब बताएं सर, मेरे पास ये आ गई टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास इनपुट कितना है, 15,000 माइनस नॉर्मल लॉस होता है आमतौर पर, लेकिन इस दफा माइनस नॉर्मल लॉस के साथ साथ स्क्रैप जो बाय प्रोडक्ट वो होगा, तो इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट निकला करेगी, कॉस्ट पर यूनिट निकला करेगी इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट। दोनों को एक ही जैसा ट्रीटमेंट आपने दिया डन। अब बताएं कॉस्ट पर यूनिट है कितनी, 5,30,000 1250 इंटू 5 माइनस 1250 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 15,000 माइनस 1250 माइनस 1250, ये आता है सर मेरे पास 40.7 एग्जैक्ट। ये आगे सर मेरे पास कॉस्ट वैल्यू ऐसा 40.7। अब बताएं जी, मैं बना रहा हूँ तीसरी चीज, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। मेरे बच्चों कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में क्या आएगा, आपका आउटपुट आएंगे सारे सिवाय नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट के। अब बताएं सर, मेरे को कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में सबसे पहले मेरे बच्चों 12,000 कंप्लीट यूनिट्स हैं। देखिए मैं अब कंप्लीट यूनिट्स को एक प्रोडक्ट ट्रीट कर रहा हूं, जबकि इसके अंदर दो प्रोडक्ट छुपे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं एक ही ट्रीट कर रहा हूं। 12,000 इंटू 40.7 कितना आता है, देखिए सर जब एक बात उधर मिला के 523 बनते हैं, 365 प्लस 158, ठीक है। फिर अब बताइए 12,000 इंटू 40.7 क्या था मेरे पास सर, 488, 400,
ये अगर ये कंप्लीट यूनिट में टिक कर दिया, नॉर्मल लॉस को मैं कॉस्ट अकाउंट में फॉर्म इसलिए डालता हूँ कि कॉस्ट को यूनिट का पार्ट बन चुका है, बाय प्रोडक्ट को भी नहीं डालता मैं डाल रहा हूँ सर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना जी सर मेरे पास 500 × 40.7 20,350। अब बताएं सर मेरे पास स्क्रैप वैल्यूज, इस तरह नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू सर इसकी भी होगी 4 रुपए के साथ, 5 4 5 क्या है सर मेरे पास 25 20,350 माइनस 25 17,850 ये आगे मेरा नेट है अपना, इसको ऐड अप करें 488,400 सर 506,250। अब बताओ मेरे बच्चों मैं प्रोसेस अकाउंट अगर बनाने जाऊँ तो प्रोसेस अकाउंट में मेरे पास और सुनिएगा मेरे बच्चों मटीरियल आएगा इस साइड और कन्वर्जन कॉस्ट आएगी। मटीरियल कितना भैया 365 और 158। अब बताओ मेरे बच्चों कंप्लीट यूनिट्स 488,400 सर मेरे पास नॉर्मल लॉस नेट बताइएगा नेट 17,850 और अब मेरे पास 3 कैश आएंगे 3 कैश नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू कैश हैव अ नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू और कैश बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट से कितने पैसे आए थे 1250 × 12 15,000 1250 × 12 फिर सर मेरे पास एबनॉर्मल लॉस 500 × 5 2500 और सर मेरे पास 1250 × 5 आप देखिए सर टोटल कितना है जी ये आता है सर मेरे पास 360 523 ये आता है सर मेरे पास 487,850 प्लस 6250 प्लस 2500 प्लस 15,000 ये भी आता है सर मेरे पास 5,30,000 सच में ये जो कॉस्ट पर यूनिट निकाली है ना 40.7 नहीं है बल्कि 40.14 थोड़ी सी गलती हुई सही है बेशक गलती है सर यहाँ पर भी सही कर लें और इसको यहाँ पर सही 40.14 वैसे होगा ये 12,000 × 40.14 ये हो जाएगा 481,680 481,680 तो 500 मल्टीप्लाई बाय 40.14 या था मेरे पास 20,000 070 माइनस 2500 17,570 प्लस 481,680 499,250 यहाँ पर सर चेंजेस आ जाएंगे सर दो जगहों पे ये सर इस पॉइंट पे चेंज आ जाएगा ये आ जाएगा 481,680 और ये आ जाएगा 17,570 ये आ जाएगा पूरे 5 लाख ठीक है जी देख लीजिए मेरे बच्चों उसको अच्छे तरीके से। अब मेन चीज होती है जनाब कि जो दो मेन प्रोडक्ट्स है ये होती है जॉइंट कॉस्ट। अब आपने इस जॉइंट कॉस्ट को दो हिस्सों में एलोकेट करना है। जॉइंट कॉस्ट 481,680। अब देखिए और कोई बेसिस हमें गिवन नहीं है पूरे सवाल में तो हम इन दोनों को वेट की बेसिस पे एलोकेट करेंगे 8,500 और 3,500 और उसको दो हिस्सों में इस तरफ 8,500 आउट ऑफ 12,000 ये आ जाएगा प्रोडक्ट जी का हिसाब किताब और सर मेरे पास प्रोडक्ट एच में आएगा 3,500 बताएं सर मेरे को 481,680 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8,500 या था मेरे पास सर 34,119 इतना रुपए की कॉस्ट एलोकेट हो गई सर प्रोडक्ट जी को। प्रोडक्ट एच को 3,500 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 481,680 ये मेरे पास आता है सर 140,490। तो सर मेरे पास सबसे आखिरी स्टेप में जाके जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होगी। शुरू से आप ऐसे लेके चल रहे होंगे जैसे आपने प्रोसेस कॉस्टिंग करनी। नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट की सेम ट्रीटमेंट है सर इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये जॉइंट बाय प्रोडक्ट प्रोसेस मिला के पूछा है अब प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स में सिर्फ पास में लगातार आपको कराने लेकिन मैं अब आपको सर करूँगा ये कि अगले हफ्ते में जो दो छोटे टॉपिक बचे हैं मटीरियल वैल्यूएशन उसकी रिकॉर्डिंग दे दूँगा और मेरे पास जो है वो एक टॉपिक बचा हुआ है उसका कॉस्ट उसका वो आपको दे दूँगा तो इंशाल्लाह कल खत्म ठीक है जी। हमारी प्रैक्टिस रह जाएगी प्रैक्टिस साथ साथ निकालते जाएंगे।